जय माता दी मेरे प्यारे भक्तों, माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इस वीडियो को पूरा देखने वाले की माता रानी सभी इच्छा पूरी करे। प्रेम से बोलो जय माता दी। नवरात्रि पवित्र यह सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि वह शक्ति और भक्ति का अनमोल समय है जो हमें जीवन में धैर्य, साहस और सिद्धि का मार्ग दिखाता है। आइए इस नवरात्रि मां के 9 स्वरूपों की पावन कथाओं में खो जाएं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। नवरात्रि 2025 जो 22 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाई जाएगी, वह पावन अवसर है जब हम मां दुर्गा के 9 स्वरूपों शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक की पूजा करते हैं। प्रत्येक स्वरूप एक अनूठी कथा और प्रेरणा लेकर आता है जो हमें जीवन में शक्ति, शांति और समृद्धि की ओर ले जाता है। यह पर्व न केवल मां की महिमा का उत्सव है, बल्कि हमारे भीतर छिपी आंतरिक शक्ति को जागृत करने का अवसर भी है। तो चलिए इस नवरात्रि 2025 में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पवित्र कथाओं की यात्रा शुरू करते हैं। प्रथम दिन मां शैलपुत्री। नवरात्रि की प्रथम देवी हैं मां शैलपुत्री। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वतराज हिमालय की पुत्री। उनका जन्म राजा दक्ष की पुत्री सती के रूप में हुआ था। सती ने भगवान शिव से विवाह किया, परंतु उनके पिता दक्ष शिव को अपमानित करते थे। एक बार दक्ष ने एक भव्य यज्ञ आयोजित किया जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया। सती ने बिना निमंत्रण के ही यज्ञ में जाने का निश्चय किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सबका सम्मान हुआ है, केवल शिव का उपहास किया गया है। यह असम्मान वे सहन ना कर सकी और क्रोध और वेदना से व्यथित होकर उसी यज्ञ वेदी में स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। सती के देह त्याग से सारा ब्रह्मांड विचलित हो गया। भगवान शिव शोक और क्रोध से व्याकुल होकर तांडव करने लगे। समय को संतुलित करने के लिए सती ने पुनः जन्म लेने का संकल्प लिया। अगले जन्म में वे हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में अवतरित हुई। इसी कारण उन्हें शैलपुत्री कहा गया। शैलपुत्री को नंदी बैल वाहन स्वरूप मिला। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है। वे सबसे प्रथम दुर्गा स्वरूप हैं जिन्हें नवरात्रि के पहले दिन पूजा जाता है। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन पूजित होती हैं मां ब्रह्मचारिणी। सती के देहत्याग के बाद जब वे पुनः हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में जन्मी, तो उन्होंने भगवान शिव को ही पुनः अपना पति बनाने का निश्चय किया। इस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। पार्वती ने छोटी आयु से ही शिव की आराधना शुरू कर दी। धीरे धीरे उन्होंने व्रत उपवास करना शुरू किया। वे दिन प्रतिदिन कठिन तप करते गए। पहले उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल फल और कंदमूल खाकर जीवन बिताया। फिर उन्होंने केवल सूखी पत्तियां खाकर तपस्या की। अंततः उन्होंने जल और आहार त्याग कर केवल वायु पर ही अपने जीवन का निर्वाह करना शुरू कर दिया। उनकी तपस्या इतनी कठिन हो गई कि वर्षों तक उन्होंने पूर्ण निराहार और निर्जल रहकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस कठोर साधना से उनका शरीर अत्यंत कृशकाय और दुर्बल हो गया, किंतु उनके चेहरे पर अद्भुत तेज और दिव्यता बनी रही। उनकी यह कठोर साधना देखकर देवता, अर्षि मुनि और स्वयं नारद मुनि भी आश्चर्यचकित हो उठे। उनकी अटूट भक्ति और तप से प्रसन्न होकर अंततः भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। यही पार्वती तपिनी रूप में ब्रह्मचारिणी देवी के नाम से जानी जाती है। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन आराधना होती है मां चंद्रघंटा की। शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद जब पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया, तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। विवाह के समय पार्वती ने जिस दिव्य रूप को धारण किया था, वही उनका चंद्रघंटा स्वरूप कहलाया। विवाह के अवसर पर भगवान शिव अपने गणों, भूत प्रेत, योगियों और साधुओं के साथ अत्यंत विचित्र स्वरूप में हिमालय राज के महल पहुंचे। उनका यह भयानक रूप देखकर देवी पार्वती की माता मैना देवी बहुत व्याकुल और भयभीत हो गई। उस समय पार्वती ने स्वयं को अत्यंत मधुर, सुंदर और शांत रूप में परिवर्तित कर लिया। उन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी यानी घंटा धारण की। इसीलिए उनका यह स्वरूप चंद्रघंटा कहलाया। उनके इस रूप से समस्त वातावरण शांत और मंगलमय हो गया। माता मैना देवी और समस्त परिवार ने भी निश्चिंत होकर विवाह संपन्न किया। माता चंद्रघंटा का यह रूप अत्यंत वीर और युद्ध प्रिय माना जाता है।
जब भी कोई दानव या असुर भक्तों को सताता है तो माता इसी रूप में प्रकट होकर शत्रुओं का संहार करती हैं। उनके माथे की चंद्रघंटा की ध्वनि से राक्षस भयभीत होकर भाग जाते हैं और भक्तों के हृदय में साहस और शक्ति का संचार होता है। चौथा दिन, मां कुष्मांडा। माता दुर्गा का चौथा स्वरूप है कुष्मांडा। इन्हें ब्रह्मांड की सृजनकर्ता माना जाता है। कुष्मांड शब्द का अर्थ है कु यानी थोड़ा, उ यानी उष्मा और अंड यानी ब्रह्मांड, अर्थात जिनकी हल्की सी मुस्कान और तेज से संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हो गई, वे हैं मां कुष्मांडा। मान्यता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, हर ओर केवल अंधकार था, तब देवी कुष्मांडा ने अपने दिव्य प्रकाश से इस जगत को रचा। उन्होंने अपनी मुस्कान से सूर्य और तारों को उत्पन्न किया और फिर पूरी ब्रह्मांड की रचना की। इसीलिए इन्हें सृष्टि की प्रथम सर्जक कहा जाता है। माता कुष्मांडा ही सूर्य मंडल के केंद्र में निवास करती हैं और उन्हीं के तेज से सूर्य और सौरमंडल को ऊर्जा प्राप्त होती है। वे ही जगत की जीवनदायिनी शक्ति हैं। मां कुष्मांडा की आराधना से भक्तों को स्वास्थ्य, दीर्घायु, बल और ऊर्जा प्राप्त होती है। वे रोग, शोक और भय का नाश करती हैं। कहा जाता है कि उनके उपासक का जीवन प्रकाशमय और ऊर्जावान बनता है। पांचवां दिन, मां स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन पूजित होने वाली देवी हैं स्कंद माता। वे मां और मातृत्व के पवित्र स्वरूप की प्रतीक हैं। एक बार तारकासुर नामक महादैत्य ने तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। यह वरदान पाकर वह अजय हो गया और देवताओं पर अत्याचार करने लगा। देवताओं ने भगवान शिव और पार्वती से प्रार्थना की कि वे विवाह करें और संतान रूप में देवताओं का रक्षक उत्पन्न हो। पार्वती ने कठिन तपस्या के बाद शिव से विवाह किया और उनके पुत्र कार्तिकेय यानी स्कंद का जन्म हुआ। यही कार्तिकेय आगे चलकर देवताओं के सेनापति बने और उन्होंने तारकासुर का वध कर देवताओं को अत्याचार से मुक्त किया। क्योंकि मां पार्वती ने स्कंद को जन्म दिया और सदैव अपनी गोद में लेकर उसकी रक्षा की, इसीलिए उन्हें स्कंद माता कहा गया। मां स्कंद माता की उपासना करने से भक्त को मां और संतान दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वे भक्तों के दुखों का नाश करती हैं और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। माना जाता है कि उनकी कृपा से घर परिवार में प्रेम और एकता बनी रहती है। छठा दिन, मां कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं कात्यायनी। वे शक्ति का उग्र और योद्धा रूप हैं। अत्याचारी महिषासुर के आतंक से देवता अत्यंत भयभीत थे। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया था कि उसकी मृत्यु किसी पुरुष से नहीं होगी। इस वरदान के बल पर वह देवताओं को पराजित कर स्वर्ग लोक का स्वामी बन बैठा। जब देवताओं ने महिषासुर का अंत करने के लिए त्राही की, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी सम्मिलित शक्तियों से एक अद्भुत तेज प्रकट किया। उस तेज से उत्पन्न हुई देवी कात्यायनी। कहा जाता है कि महर्षि कात्यायन ने कई वर्षों तक मां भगवती की कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उनके आश्रम में जन्म लिया, इसलिए वे कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध हुई। जब महिषासुर का अत्याचार असहनीय हो गया, तब देवी कात्यायनी सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंची। उन्होंने 10 दिशाओं में अपना पराक्रम फैलाया और भीषण युद्ध के बाद महिषासुर का वध कर देवताओं को उसके आतंक से मुक्त किया। मां कात्यायनी की उपासना से जीवन में साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। कन्याओं के विवाह में आने वाली बाधाएं भी उनकी कृपा से दूर होती हैं। 7वां दिन, मां कालरात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन पूजित होने वाली देवी हैं मां कालरात्रि। उनका स्वरूप अत्यंत भयानक प्रतीत होता है, किंतु वे भक्तों के लिए असीम करुणामय और रक्षक हैं। इन्हें अंधकार और दुष्ट शक्तियों का नाश करने वाली देवी कहा जाता है। एक समय दानवों और राक्षसों का आतंक इतना बढ़ गया कि पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक में चारों ओर हाहाकार मच गया। दानव अपने काले जादू और तंत्र मंत्र से देवताओं और ऋषि मुनियों को सताने लगे। तब मां दुर्गा ने अपने क्रोध और तेज से एक अद्भुत रूप धारण किया। वह रूप था कालरात्रि। उनका वर्ण काला था, बाल खुले हुए थे और 3 नेत्र अग्नि के समान चमक रहे थे और श्वास से अग्नि निकल रही थी। उनके गले में माला थी और वे गधे पर सवार थी। जब वे युद्ध भूमि में उतरी तो उनके रूप को देखकर असुरों के हृदय में भय समा गया। उन्होंने अपने भयानक स्वरूप से दानवों और राक्षसों का संहार किया। कहते हैं कि जिस राक्षस का वे पीछा करती, वह स्वयं ही भस्म हो जाता। मां कालरात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है, क्योंकि उनका भयानक रूप केवल दुष्टों के लिए है।
जबकि अपने भक्तों के लिए वे सदैव मंगल और कल्याण करने वाली हैं। मां कालरात्रि की उपासना से शत्रुओं का भय दूर होता है। तंत्र मंत्र भूत प्रेत बुरी शक्तियां पास नहीं भटकती। भक्त को साहस, निर्भीकता और आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। 8वां दिन मां महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। यह स्वरूप अत्यंत शांत, कोमल और सौम्य है। महागौरी की कांत हिम के समान श्वेत है। उनके वस्त्र भी श्वेत हैं और वे बैल पर सवारी करती हैं। मां का यह रूप नवरात्रि का सबसे शीतल और मंगलकारी स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि मां पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए हिमालय की गुफाओं में घोर तपस्या की थी। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर व्रत किया। इस दौरान उन्होंने सूर्य की तपन, वर्षा की बूंदें और शीत ऋतु की बर्फ को सहन किया। तपस्या इतनी कठिन थी कि उनके शरीर का रंग काला पड़ गया। उनकी देह पर धूल, पत्तों और मिट्टी की परतें जम गई। उनका यह कठोर तप देखकर देवताओं ने प्रसन्न होकर भगवान शिव से विनती की कि वे माता की तपस्या को सफल करें। भगवान शिव प्रकट हुए और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। तब भगवान शिव ने गंगा जल से माता पार्वती को स्नान कराया। उस स्नान के प्रभाव से उनका शरीर स्वर्ण के समान उज्जवल और गोरा हो गया। उसी समय वे महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। महागौरी माता का स्वरूप अत्यंत कल्याणकारी और मंगलमय है। जो भी भक्त पूरे मन से इनकी आराधना करता है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं और जीवन में शांति और समृद्धि आती है। यह भी माना जाता है कि माता महागौरी की कृपा से विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। 9वां दिन मां सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें दिन मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा होती है। यह मां दुर्गा का अंतिम और सबसे पूर्ण रूप है। देवी सिद्धिदात्री अपने भक्तों और साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। इसी कारण उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती और पुराणों में उल्लेख है कि जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई तब भगवान शंकर ने देवी की आराधना की। वे कामना करते थे कि उन्हें सभी सिद्धियां प्राप्त हों, जिससे वे जगत के कल्याण के लिए कार्य कर सकें। मां दुर्गा ने प्रसन्न होकर उन्हें सभी 8 सिद्धियां प्रदान की। यह सिद्धियां हैं अणिमा सूक्ष्मतम रूप धारण करने की शक्ति, महिमा विराट और अनंत रूप धारण करने की शक्ति, गरिमा अत्यधिक भारी होने की शक्ति, लघिमा अत्यधिक हल्का होने की शक्ति, प्राप्ति किसी भी वस्तु को पाने की शक्ति, प्राम्य मनोकामना पूरी करने की शक्ति, ईशित्व सभी पर शासन करने की शक्ति, वशित्व सबको अपने अधीन करने की शक्ति। इन सिद्धियों को पाकर भगवान शंकर अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। उनके आधे शरीर में पुरुष और आधे शरीर में देवी शक्ति प्रकट हुई। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि संपूर्ण शक्तियों का स्रोत स्वयं देवी ही है। मां सिद्धिदात्री की पूजा से भक्त को न केवल आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है, बल्कि सांसारिक सुख, संपत्ति और मोक्ष का मार्ग भी सुगम होता है। भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। प्रत्येक रूप हमें जीवन के लिए एक विशेष संदेश देता है। धैर्य, भक्ति, शक्ति, सृजन, मातृत्व, साहस, विनाश, शांति और सिद्ध। यदि हम इन 9 गुणों को अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित ही जीवन सुख, समृद्धि और दिव्यता से भर जाएगा। मां दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक एक सहयोग हमें और भी दिव्य कथाएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है।